देश के नामी उद्योगपति और रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के कथित बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 अगस्त को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी की ओर से जारी समन के अनुसार यह पूछताछ दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में होगी। जांच एजेंसी ने अंबानी को विदेश न जाने के लिए कुछ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। यह मामला अनिल अंबानी समूह की कंपनियों द्वारा किए गए करीब 17,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋणों के दुरुपयोग और धन शोधन से जुड़ा है। जांच एजेंसी ने हाल ही में इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबानी समूह से जुड़ी लगभग 50 कंपनियों के 35 ठिकानों और 25 अधिकारियों के परिसरों पर 3 दिन तक छापेमारी की थी। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अनिल अंबानी समूह की कई बड़ी कंपनियों ने विभिन्न बैंकों से बड़े पैमाने पर ऋण लिए थे, जिनका उपयोग कथित रूप से कंपनी के मुख्य कार्यों के बजाय अन्य उद्देश्यों में किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये फंड्स इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आईसीडी के रूप में रिलायंस समूह की अन्य कंपनियों को ट्रांसफर किए गए। सेबी की एक रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने यह पाया कि आर इंफ्रा ने इन लेनदेन को छुपाने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि लेनदेन सीएलई नामक एक कंपनी के माध्यम से किए गए, जिससे संबंधित पार्टी रिलेटेड पार्टी के तौर पर प्रदर्शित नहीं किया गया। इसका उद्देश्य था कि ये ट्रांजैक्शन शेयरधारकों और ऑडिट पैनल की जानकारी से बाहर रहे। सूत्रों का कहना है कि आर इंफ्रा ने इन अंतर समूह लेनदेन की जानकारी न तो वित्तीय विवरणों में दी और न ही स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया, जो कि कंपनी अधिनियम और प्रतिभूत विनिमयों का स्पष्ट उल्लंघन है। ईडी ने अनिल अंबानी को जांच के लिए 5 अगस्त को दिल्ली मुख्यालय बुलाया है और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, जिससे वे भारत के बाहर न जा सके। ईडी की योजना यह है कि वह पूछताछ के दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अंबानी का बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा उनके समूह की अन्य कंपनियों के कुछ शीर्ष अधिकारियों को भी आने वाले दिनों में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि 2017 से 2019 के बीच अनिल अंबानी समूह की कंपनियों को यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अवैध ऋण कैसे दिए गए और इन पैसों का इस्तेमाल कैसे हुआ। सूत्रों के मुताबिक ईडी को शक है कि ये ऋण रिलायंस ग्रुप को दिए जाने के ठीक पहले यस बैंक के प्रवर्तकों ने अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़ी इकाइयों से कुछ निधियां प्राप्त की थी। इस लेनदेन को संभावित रिश्वत और अनियमित गाठजोड़ का हिस्सा माना जा रहा है। एजेंसी अब यस बैंक की उस समय की क्रेडिट अप्रूवल प्रक्रिया की भी जांच कर रही है, जिसमें पिछली तारीख को अप्रूवल मेमो, बिना उचित क्रेडिट असेसमेंट और लोन पास होना और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप है। रिलायंस समूह के प्रवक्ता ने बयान में कहा है कि यह मामला 10 साल पुराना है और कंपनी ने फरवरी 2025 में इसे सार्वजनिक कर दिया। प्रवक्ता के मुताबिक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कुल बकाया मात्र 6,500 करोड़ रुपए था और इसके निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में मध्यस्थता प्रक्रिया के जरिए मामला सुलझाया जा चुका था। रिलायंस ग्रुप का दावा है कि 6,500 करोड़ रुपए की पूरी राशि वसूलने के लिए समझौता हो चुका है, जिसकी प्रक्रिया बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज है। कंपनी ने आगे स्पष्ट किया कि अनिल अंबानी मार्च 2022 से ही आर इंफ्रा के बोर्ड में शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें इस लेनदेन से जोड़ना गलत होगा। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल बैंक धोखाधड़ी का नहीं बल्कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी अनुपालन से भी जुड़ा है। यदि कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जैसी लेनदेन को छुपाया और संबंधित पार्टी घोषित नहीं की तो यह SEBI और कंपनी एक्ट दोनों का उल्लंघन है। एक वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि एक अन्य पूर्व बैंक अधिकारी ने कहा कि यस बैंक मामले में जिस तरह बिना क्रेडिट असेसमेंट के लोन दिए गए वह न केवल बैंक की लापरवाही को दर्शाता है बल्कि इसमें मिलीभगत की भी आशंका है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच अब 3 स्तरों पर केंद्रित है। फंड ट्रांसफर की वैधता, क्या कंपनी के लिए गए लोन का उपयोग सही उद्देश्यों में किया, यस बैंक की भूमिका, क्या ऋण देने की प्रक्रिया में अनियमितता हुई, रिश्वत व गाठजोड़ की आशंका, क्या ऋण देने से पहले किसी प्रकार का लाभ अन्य पक्षों को दिया गया। अगर जांच में आरोप साबित होते हैं तो ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कंपनी संपत्तियों को जब्त कर सकती है और आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। इसके बारे में आपने पीछे पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ था कि 12,000 करोड़ का जो डिस्पर्सल था इनका वो क्वेश्चनेबल था, तो ये चीज़ तो सामने से दिख रही थी कि ये होने वाला है। और आप ये देखिए कि इस टाइम येस बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का जो है लोन फ्रॉड का अनिल अंबानी की कंपनियों के ऊपर इशू चल रहा है। अभी जो करंट इशू है ये प्राइमरली येस बैंक के केस से इनिशिएट हुआ है, क्योंकि येस बैंक के जो इन्होंने लोन लिए थे वो बैड लोन्स हो गए। तो
जब उनका एनालिसिस हुआ, फाइनेंशियल एनालिसिस हुआ, तो उसमें पता लगा कि कुछ फंड्स की डाइवर्शन हुई है अगेंस्ट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इट। उसके अलावा जो राणा कपूर के जो पर्सनल कुछ कंपनियां थी, उनके साथ भी इनकी ट्रांजैक्शन देखने को मिली थी। तो इन सबको देखते हुए ईडी का जो एक्शन है वो जस्टिफाइड है। अनिल अंबानी और उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ ईडी की जांच भारत में बड़े कॉरपोरेट घरानों पर निगरानी बढ़ाने का संकेत है। इस प्रकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि बीते वर्षों में बैंकों से लिए गए बड़े बड़े लोन कैसे किसी और उद्देश्य में इस्तेमाल किए गए और उन पर अब सवाल उठाए जा सकते हैं। 5 अगस्त को ईडी की पूछताछ इस जांच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। क्या अनिल अंबानी इस मामले से खुद को अलग साबित कर पाएंगे या यह मामला उन्हें और उनके समूह को कानूनी जाल में और उलझा देगा? यह आने वाला समय ही बताएगा।